ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साईं को दत्तात्रेय भगवान का चौथा अवतार माना गया है। ईश्वर कोई भी अवतार यूं ही नहीं लेते। जब तक कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता तब तक ईश्वर पृथ्वी पर नहीं आते। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ऊर्जा ही ईश्वर है। सूरज की रोशनी भी ईश्वर है। सूरज की किरणों का पृथ्वी तक आना भी एक विशेष प्रयोजन की वजह है। अगर हमें सूरज से ऊर्जा नहीं मिले तो जीवन संभव नहीं है। मानव संरचना के लिए ऊर्जा आवश्यक है और ईश्वर ने ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर पदार्पण किया। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर है तो मानवता के रूप में ईश्वरत्व है। बाबा का भी पृथ्वी पर आना कोई साधारण बात नहीं थी। वे भी खास मकसद से मानव अवतार के रूप में हमारे बीच आए थे। दरअसल मोह माया और कई प्रकार की बुराइयों के पनपने से इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है। दिमाग घूमा तो दुनिया चक्रघन्नी बनने लगती है। अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। किस्म किस्म की बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। मान सकते हैं कि इन्हीं सब से इंसान को उबारने, बाहर निकालने दत्तात्रेय भगवान को साईं के रूप में हमारे बीच आना पड़ा। निश्चय ही आपके मन में एक सवाल उमड़ घुमड़ रहा होगा कि भगवान दत्तात्रेय कौन है। दत्तात्रेय भगवान जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाये हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय के पीछे गाय और साथ में 4 श्वान भी हैं। माना जाता है कि यह गाय इस धरती का स्वरूप है, जिसे ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता, विष्णु के रूप में संचारकर्ता और शिव के रूप में संहारकर्ता का आशीर्वाद मिल रहा है। जो 4 श्वान भगवान दत्तात्रेय के साथ दिखते हैं वे 4 वेद स्वरूप हैं, जो इस धरा को जीवन देने की कला सिखाते हैं। इनके 6 हाथ हैं, जिसमें बाएं तरफ शंख, त्रिशूल और कमंडल है और दाएं तरफ चक्र, डमरू और आशीर्वाद की मुद्रा है। मराठी भाषा में दत्त का मतलब होता है दिया हुआ। दत्तात्रेय के पिता महान ऋषि अत्रि थे। उनकी माता का नाम अनुसुईया था, जो एक महान पतिव्रता स्त्री थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि को यह पुत्र दिया था। इसलिए नाम मिला दत्तात्रेय। दरअसल ये तीनों देवों का रूप हैं। बाबा को भगवान दत्तात्रेय का चौथा अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने समय समय पर अपने भक्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों में दर्शन दिए हैं और सृष्टिकर्ता के रूप में अपने भक्तों को वो सब कुछ प्रदान किया है जो उनके पास नहीं था। संचारकर्ता के रूप में उन्होंने लोगों को अपनी विभूति से जीवन दान दिया और संहारकर्ता के रूप में साईं ने लोगों की स्वभावगत बुराइयों को खत्म कर उन्हें नई राह पर डाला। कहा तो यह भी जाता है कि श्यामा को बाबा ने एक बार स्वयं दत्तात्रेय महाराज के रूप में दर्शन दिए थे। दत्तात्रेय भगवान को यौगिक क्रियाओं में महारत हासिल थी। अब तक विश्व में योग सामर्थ्य के लिए भगवान दत्तात्रेय का नाम ही सबसे ऊपर आता है। उनके योग सामर्थ्य से वशीभूत भक्तों ने उन्हें हमेशा घेरे रखने का प्रयास भी शुरू कर दिया था और वह लोगों की भीड़ से परेशान रहते थे। कहा जाता है कि अपनी निजता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने एक बार सरोवर के अंदर जाकर 3 दिन की समाधि भी ली थी। बाबा ने भी एक बार ठीक ऐसा ही किया था, जब उन्होंने भक्त मालसापति की गोद में सिर रखकर 3 दिन के लिए छोटी समाधि ली थी। जब दत्तात्रेय सरोवर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर भीड़ यथावत वहीं जमी थी। दत्तात्रेय फिर से सरोवर में गए और इस बार वे अंदर से सुरा और सुंदरी के साथ वापस आए। जैसा कि उन्होंने सोचा था वही हुआ। लोगों ने कहा, अरे यह तो भ्रष्ट हो गया है। देखते ही देखते लोग उन्हें छोड़कर चले गए। भगवान दत्तात्रेय को सुकून मिला। इसके बाद वे पूर्ण रूप से दिगंबर होकर जंगल जंगल विचरण करने लगे और लोगों के दुख दूर करते ऐसा ही आचरण साईं का रहा। इसलिए उन्हें दत्तात्रेय का चौथा अवतार माना जाता है। नाना साहेब चांदोरकर का एक नियम था, वह जब भी शिरडी आने के लिए कोपरगांव स्टेशन पर उतरते तो भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में माथा टेकना नहीं भूलते। एक बार
वह लहूलुहान होकर शिरडी पहुंचे। कपड़े फटे हुए, पाँव में कांटे। नाना साहेब ने देखा कि बुरी हालत के बावजूद बाबा के दर्शन करने आए, लेकिन बाबा हैं कि उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। नाना साहेब ने दुखी होकर पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? बाबा ने जवाब दिया, जब तुमने वादा निभाने का सामर्थ्य ही नहीं है तो तुम वादा करते ही क्यों हो? क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम दत्तात्रेय के दर्शन किए बिना यहाँ आ गए? दरअसल नाना साहेब ने कोपर गांव के दत्तात्रेय मंदिर के पुजारी से वादा किया था कि जब भी वे अगली बार आएंगे तो 300 रुपए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए देकर जाएंगे। इस बार विधि का विधान ऐसा हुआ कि नाना साहेब किन्हीं कारणों से इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए। अब उन्हें लगा कि मैं क्या मुंह लेकर पुजारी के पास जाऊंगा, सो वह छिपते छिपाते दूसरा रास्ता लेकर कटीली झाड़ियों में गिरते पड़ते सीधे शिरडी पहुंचे। नाना साहेब को अपनी भूल का एहसास हो गया। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मार्ग चाहे धार्मिक हो या सांसारिक। नाना साहेब के प्रति बाबा की नाराजगी का आशय यह था कि अगर किसी को हमने किसी समय किसी भी भाव से कोई वादा कर दिया है और अगर हम समय पर उस वादे को निभा नहीं पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम उससे छिपने की जगह उसके सामने जाकर उससे स्पष्ट बात करें और उसे हमारे आश्रय पर रहने की ऊहापोह भरी परिस्थिति से बचा लें, जिससे उसका समय भी खराब ना हो और हमारा भरोसा भी ना टूटे। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।